हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 95 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, कहाँ सूरत नरकों में दुख उठा रही थी, कहाँ संतों ने उसको अपनी दया से निकालकर उसका सत्पुरुष से मिलाप करवा दिया। अब तुलसी साहब कहते हैं कि इसी तरह सभी संतों की साखियाँ उनकी महिमा का वर्णन करती हैं, जिनको सुनकर सभी संसारी कानों पर हाथ रखते हैं, क्योंकि संतों के सिवाय और कोई नहीं जो भूले हुए जीवों को नरकों से निकालकर सचखंड में ले जा सके और मालिक से मिला सके। सारा जहान संसार समुद्र के अथाह जल में बहा जा रहा है। जो जीव संतों की शरण में आते हैं, संत उनकी बाह पकड़कर उन्हें नाम रूपी किश्ती में चढ़ाकर पार कर देते हैं। अब तुलसी साहब कहते हैं कि हे हृदय, संतों का काम है जीवों को भवसागर से पार कराना। वे दया लेकर आते हैं। उनका ज़हूर अर्थात प्रकट होना जीवों को पार कराने के लिए होता है। वे कौम और मजहब बनाने के लिए नहीं आते। पहले ही कौम और मजहब क्या कुछ कम है? हाँ, जब जब संत उपदेश देकर चले जाते हैं, दुनिया के लोग छोटे छोटे दायरे बना लेते हैं और परमार्थ को मजहब के रंग में रंग देते हैं। नतीजा यह होता है कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ, वे पाप करते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षा संपूर्ण संसार के लिए है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चहु वर्ना को साझा, गुरमुख नाम जपे उधरे सो कलम है घट घट नानक माझा। उनका उपदेश चारों वर्णों के लिए है, सारे संसार के लिए है। वे क्या उपदेश देते हैं कि कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए केवल नाम है, जो हर एक के घट में हो रहा है। जिस तरह साहूकार माल का जहाज भरकर इधर का उधर और उधर का इधर ले जाते हैं, इसी तरह संतों का भी नाम का जहाज है। वे जीवों को नाम देकर पार भेजते जाते हैं। वे नाम के जहाज में रूहों को चढ़ाकर सचखंड पहुंचा देते हैं। संत नाम के जहाज में रूहों को भरकर पार पहुंचा देते हैं। संत उस देश यानी सचखंड का माल लाकर यहाँ बेचते हैं। माल क्या है? नाम। और इस देश की रूहों को मेवा अर्थात नाम देकर जहाज में भरकर उधर ले जाते हैं। ये मात लोक यमों का देश है। जीव अंधे और बहरे हैं। किसी को संतों के माल की पहचान नहीं, कोई नहीं खरीदता। कबीर साहब फरमाते हैं, नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घट माही, सेंत में थी देत हो गाहक कोई नहीं। कि मेरे अंदर नाम की खान है, नाम रूपी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, मैं मुफ्त देता हूँ, अफसोस कोई लेने वाला नहीं है। वे गली गली में होका देते हैं, पुकारते हैं, कभी गुरु नानक बनकर आए, कभी कबीर, कभी शम्स तबरेज, कभी मौलाना रूम, लेकिन ले कौन? कोई लेता ही नहीं। वे तो बार बार होका देते हैं। जब लोग संतों के पास आते हैं तो संत कहते हैं कि तन मन धन दो, फिर देंगे। वे कहते हैं ये माल बड़ा महंगा बेचते हैं। जब भाव सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई ये माल बड़ा महंगा है, हम नहीं लेते। सच्ची बात सुनकर सिर हिला देते हैं और फिर नहीं आते। संत लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी कुछ नहीं। जो बात है सच्ची सच्ची है। जब वे दया करके उनके पल्ले में नाम डाल दें तो ये तन मन धन दिए बिना ही पल्ला हटा लेते हैं। संत कद्र बिना माल नहीं बेचते, यानी अधिकारी के बिना नाम नहीं देते। जीव नहीं जानते कि माल कितना कीमती है और कितनी दूर से आता है। उनको संतों के देश की समझ नहीं। अगर समझ हो तो खुशी से लेने दौड़ पड़े। यह संतों का मेवा प्यारे से प्यारा, मीठे से मीठा है। जब
जब खाया ही नहीं तो स्वाद कैसे आए? जो खरीदते ही नहीं उनको मेवे के स्वाद का क्या पता? अगर वे खाएं, अमृत पिएं, नाम की लज्जत लें तो मेवे का स्वाद आ जाए। जिन्होंने उस मेवे को लिया नहीं, खाया नहीं, दिया नहीं, उनको क्या पता कि संतों का मेवा कैसा है। यह संतों का कीमती लाल उत्तम से उत्तम है, बड़ी ऊंची वस्तु है। जगत के मूर्ख जीव जो संतों की शरण में नहीं आए, कभी नाम नहीं जपा, वे इसे क्या जान सकते हैं। संत का माल कीमती से कीमती है और हीरे जवाहरात की तरह रत्तियों में तोला जाता है। यह जीव धड़ी और पंसेरी के साथ तोल कर लेना चाहता है। उनका माल ऐसा नहीं है। यह जीव गठरी उठाकर चल पड़ता है। वह चाहता है कि मेरा पर्दा अभी खुल जाए, यानी झटपट माल दे देवें और मैं गांठ बांधकर चल पड़ूं, यानी यह समझता है कि अनाड़ी का माल है। ऋषि, मुनि, गुणी, ज्ञानी सब हार गए, संतों की गति को नहीं जान सके। संत मत बड़ा दुर्लभ है और सबसे ऊंचा है। संत अपनी गति आप ही सत्संग में सुनाते हैं। थैंक यू।